अक्सर आपने सुना होगा ना कि हमारे शौक अक्सर शौक ही रह जाते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है। कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है? कोई दिक्कत, गम, परेशानी भूल जाइए मेरी जान, क्योंकि पंकज जीना पॉडकास्ट की महफिल शुरू हो चुकी है। आज ये जो पॉडकास्ट है ये बड़ा ख़ास है। हम में से बहुत लोग हैं जिनके बहुत से शौक़ होते हैं, हमारी ख्वाहिशें होती हैं कि हम ज़िंदगी में ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिशें ना कभी कभी अधूरी रह जाती है। आज की जो कहानी है वो कहानी हमारी ख्वाहिशों से ही जुड़ी है और उन्हीं ख्वाहिशों को बटोर कर लाए हैं एक कहानी की शक्ल में। अब आप इसे कल्पना मान सकते हैं, सच मान सकते हैं, इसका विवेक आप पर है। फिलहाल ये कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है दीदी और अलका जी। हमारे मोहल्ले की अलका याग्निक थी वो। गले में उसकी एक अलग ही रहमत थी। जब भी गाती, जो भी गाती, लोग बस तारीफ करते रह जाते। मैं उसे बचपन से सुनता आ रहा था। एक बार स्कूल के प्रोग्राम में उसने गीत गाया था और उसकी आवाज़ सुनने के बाद मास्टर साहब ने कहा था, यह हमारे यहाँ की अलका याग्निक है। अलका जी उन दिनों खूब फेमस हुआ करती थी। वो ट्रांजिस्टर का दौर था। लोग रेडियो पर फरमाइशी कार्यक्रम सुना करते थे। इन कार्यक्रमों में अधिकतर लोग अलका याग्निक और उदित नारायण को सुनना पसंद करते। भागती दौड़ती इंटरनेट की दुनिया से वो बहुत दूर की बात है। तब चिट्ठियां लिखी जाती थी। लोगों के घर में फ़ोन बंधे रहते थे और लोग खुद आज़ाद रहते थे। फ़ोन नंबर उन दिनों मुँह ज़बानी याद रहते थे। लोग अपने साथ एक डायरी लेकर चलते और उसमें फ़ोन नंबर एसटीडी कोड के साथ याद रखते। ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ उन दिनों सुहानी लगा करती। तब लोगों को फुर्सत होती थी और ज़िंदगी दौड़ती भागती नहीं थी। इतवार की शाम हम सब मोहल्ले वाले टीवी के आगे जमा हो जाते। कोई पिक्चर आती तो उसको देखकर मैं फिल्म के डायलॉग याद कर लेता और दीदी उसके गीत याद करती। एक दिन एक फिल्म आई थी, हम हैरा ही प्यार की। उस फिल्म का गाना कुछ दिनों पहले चित्रहार में सुनाया गया था। दीदी ने शब्द दर शब्द उस गाने को याद कर लिया। वो गाना था घूंघट की आड़ में दिलबर का, कुमार सानू और अलका याग्निक का वो गीत दीदी न जाने कितनी बार गुनगुनाती रहती थी। मैं कभी कभी उसके गीत सुनकर परेशान हो जाता। मैं कहता, यार मत गाया कर यार, तू, तेरे मुंह से गाने अच्छे नहीं लगते। वो इस बात पर चिढ़ जाती। इसके बाद हमारे झगड़े चलना शुरू हो जाते। घर में रखे बर्तन उठाकर हम एक दूसरे पे फेंक देते। माँ तक जब आवाज़ जाती तो मैं रोना शुरू कर देता। माँ मेरी आदतों को जानती थी, इसलिए वो मेरी पिटाई करती और दीदी को डांट लगाती। कहती कि तू बड़ी है, तू तो समझा कर। एक दिन उसने चिढ़कर बोल दिया, मैं क्यों समझूं? जब ये मेरी इज्जत नहीं करता तो कैसे मालूम नहीं है बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है? बार बार कहता है गाना अच्छा नहीं लगता, हद होती है यार। दीदी उस दिन बहुत गुस्से में थी। इसके बाद उसने कई दिनों तक कोई गीत नहीं गाया। एक दो दिन तो मुझे लगा कि यार मैं जीत रहा हूं, लेकिन फिर ऐसा लगा जैसे मैं जीत कर भी हार गया उससे। उसकी चुप्पी ना मुझे अब परेशान करने लगी। हमारे बीच बातचीत बंद हो गई। एक दो बार मैंने ट्राई किया कि बात करूं उससे, लेकिन वो चुप रहने लगी। मुझे बहुत बुरा लगता था यार उसका चुप रहना। मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं देती वो। एक दिन मैंने तय किया उसे मनाने का। मैं उस दिन पापा के साथ बाजार गया और शाम को उसके लिए एक गाने की कैसेट लेकर आया। इसमें उसकी फेवरेट अलका याग्निक के गीत थे। मैं जब घर पहुंचा मैंने टेप रिकॉर्डर में एक गीत लगाया, ताल से ताल मिलाओ। दीदी ने जैसे ही ये गीत सुना वो भागते हुए मेरे पास आई। मैंने कहा, अब तो नाराज मत हो यार, तेरे फेवरेट गानों की कैसेट लेकर आया हूं। टेप रिकॉर्डर पर गाना बज रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हम दोनों भाई बहनों की ना बेहिसाब यादें रही हैं। हमने बहुत लड़ाइयाँ की हैं और कई बार एक दूसरे को मनाया भी है। वैसे सच कहूँ, मैं नहीं मनाया उसे हर बार। मैं तो उसे कभी नाराज़ ही नहीं होता था। मेरा बिहेवियर ऐसा ही है यार, मैं हर झगड़े के बाद नॉर्मल हो जाता हूँ। और दीदी तो हर झगड़े के बाद नाराज़गी कायम रखती थी। वो म्यूज़िक सीखना चाहती थी, नहीं सीख पाई।
इस बात का मुझे अफसोस भी है और तकलीफ भी। म्यूज़िक को एक करियर के तौर पर मेरे शहर में आज भी नहीं देखा जाता। घर वालों का कहना है कि म्यूज़िक देखने, सुनने और शौक के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें ज़िंदगी नहीं बिताई जा सकती। मैं दीदी की बात क्या करूं, मैं तो फैमिली के प्रेशर में आकर खुद अपने पैशन से दूर भाग आया। मुझे राइटर बनना था और मैं इंजीनियरिंग में चला आया। मुझे याद है वो दिन जब दीदी की शादी तय हुई थी, तो दीदी शादी नहीं करना चाहती थी। उसने पापा से कहा कि मत कराइए अभी मेरी शादी, लेकिन माँ और पापा उसे समाज की बातें बताने लगे। वह हार गई और उसने उसी जिंदगी को अपना लिया जो उसके हिस्से लिखती थी घर वालों ने। अब दीदी को अरसा हो गया चुप हुए। वो मुस्कुराती तो है लेकिन गाती नहीं। कभी कभी कुछ प्रतिभाएं स्कूल के स्टेज तक ही रह जाती हैं और दीदी भी ऐसी रह गई। मैं आज भी जब कभी अलका याग्निक के गीतों को सुनता हूं ना, मुझे दीदी की याद आती है। मैं सोचता हूं कि अगर उसकी उड़ान को न रोका गया होता तो शायद उसकी आवाज़ भी उतनी ही पसंद की जाती जितनी अलका जी की आवाज़ है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम जो ये कहानियाँ बनाते हैं, कहानियाँ आपको सुनाते हैं, इसे बनाने में, इन्हें लिखने में, इन्हें आपके सामने पेश करने में कई बार बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो मुश्किलें दूर हो जाती हैं जब भी कभी आप उन्हें शेयर करते हैं, अपने अपनों तक पहुंचाते हैं। वो कहानियाँ उन तक पहुंचकर हमारे सारे मकसद को पूरा कर देती हैं। और कहानियाँ सुनाने का मकसद भी यही है कि हर घर, हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले तक ये कहानियाँ पहुँचें, लोग अपनी यादों से जुड़ें और उन्हीं चीज़ों को बटोर लाते हैं। अगर आप अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो kahaniwala9@gmail.com, ये पता है मेरी ईमेल आईडी का, वहाँ पर आप बता सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई ख्याल है, कोई सवाल है, कोई शिकायत या सुझाव है, तो भी आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। और सुनिए, अभी के लिए मैं चलता हूँ, विदा लेता हूँ आपसे, लेकिन आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए।